सो सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने मेरे दोस्त आए हुए हैं, सबसे पहले मेरी माँ से शुरू करूँगा, जो थैंक यू सो मच मॉम, आप इतना टाइम निकाल के मेरे लिए आई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वराज, थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग नर्वस, आई डोंट नो। वैसे तो माइक पे बहुत बोलता हूँ, आज नहीं बोल पा रहा हूँ। योगेश लखानी जी, thank you so much for everything what you do for people, for me, everybody here. Antima, your son, Didi Sood, Mr. Sohail Khanwani, thank you so much. Abhay, Sabaz Khan, my handsome brother, Bhabhi ji, my beautiful wife, my sisters, my all friends. किसी का नाम भूल जाओ तो please WhatsApp करके गाली मत देना. But I love you all. Thank you so much for coming. Normal ये है कि मैंने एक ऐसा सदमा बोलूंगा, ऐसा लॉस कहूंगा कि सडनली मेरी पैरों तले जमीन निकल गई, सर से आसमान हट गया। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मेरी अम्मी मुझे छोड़ के चले जाएंगे, पर ऐसा हो गया और मैं अंदर से बदल गया। ऐसा लगा कि अब मैं अकेला हो गया हूं। अजीब सा लगने लगा। जो मैंने लिखा हूं वो, मैं कोई राइटर तो नहीं हूं। मैंने जो फील किया 2 साल से मेरी अम्मी चले गए छोड़ के, जो मैंने फील किया वो मैंने लिख दिया। लिख तो दिया, लेकिन अब मैं सिंगर तो हूं नहीं। तो मैंने बोला इसको मैं पोइट्री बना दूं, या इसको गाना बनाऊं, या इसको कैसे मैं लोगों तक पहुंचाऊं। जो आज लोग माँ के इमोशंस को समझ नहीं पा रहे हैं, माँ की अहमियत को समझ नहीं पा रहे हैं, माँ के मर्तबे को समझ नहीं पा रहे हैं। उसे वक्त देना, उसके साथ बैठना, उसकी इज्जत करना, उससे प्यार करना, उसके खिलाफ कभी मतलब मैं भी सॉरी चाहूंगा अम्मी, अगर मैंने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो तो बहुत बहुत मुझे माफ करना। और ये इमोशंस के लिए मैंने सोचा मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो मैंने क्या, अल्लाह पे छोड़ देता हूं और मेहनत करते रहता हूं। सडनली एक दिन मैं रोज कब्रिस्तान जाता हूं अपनी अम्मी के पास डेली। कभी यहाँ नहीं हूं तो नहीं जाता हूं, वरना मैं रोज जाता हूं। तो एक दिन मैं गया तो रितेश कम यार, एक्चुअली इसके मुंह से सुनो कैसे। देखो, अगर तुम किसी चीज की नियत करते हो, बाय द वे दिस गाय इज अ सिंगर, बहुत अच्छा सिंगर है। मैं चाहता तो मैं भी नूरा फतेह और अरिजीत सिंह को ले सकता था, 2 करोड़ रुपए गाने में खर्चा हुआ है, रजा भाई प्रोड्यूसर था। लेकिन मैंने सोचा मैं कोई और इमोशंस देता हूं लोगों को। नूरा फतेह इसमें नहीं है, लेकिन फतेह ही फतेह है इसमें। ये लड़का मुझे मिला, आगे क्या हुआ ये आपको बताएगा। हाय एवरीवन। तो मैं भाई को मिला था उस दिन कब्रिस्तान पे, हम लोग मतलब कोइंसिडेंस वाइज ही मिले। तो मैं भाई से एक्चुअली कमर्शियल सॉन्ग के लिए मिला था। तो फिर भाई ने बोला यार कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल मेरा करने का इस टाइम मन पे भी नहीं है, ना मेरा मूड है। इस टाइम पे मैंने अपनी माँ के लिए 4 लाइन लिखा है, अगर तू कंपोज कर पाए और गा पाए तो मेरे को बता। मैंने कहा ठीक है भाई, आप 4 लाइन बताओ। तो मुझे यही था कि भाई ने शायद बहुत ही टफ वर्ड या वैसे लिखे होंगे, लेकिन जब मैंने ये सुनी, ये 4 लाइन बताई थी भाई ने, नजरें ढूंढे तुझको। पहले भाई ने ये 4 लाइन ऐसे बताई मुझे कि नजरें ढूंढे तुझको, जब घर जाऊं मैं, माँ मिल जाए मेरी, आस ये लगाऊं मैं। तो ये 4 लाइन ऐसी है कि हर कोई इंसान जो अपने घर पे अपनी माँ को ढूंढता है घर पहुंच के, जब वो नहीं होती तो हर कोई इंसान इस चीज़ से कनेक्ट करता है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ भाई ने ये लाइंस दी, फिर मैंने इस लाइन को इस तरीके से कंपोज किया था और फिर भाई को सुनाया था। मैं एक बार एक लाइन गा के सुना देता हूँ आप लोग को। नजरें ये ढूंढे तुझको, जब घर जाऊं मैं, माँ मिल जाए मेरी, आस ये लगाऊं मैं। रिश्ते जहाँ के सारे तेरे आगे फीके माँ, सबसे निराले तेरे प्यार के तरीके माँ। जिंदगी है सुनी मेरी, सुना संसार माँ, तेरे जैसा जग में मिला नहीं प्यार माँ। दुनिया है तू ही मेरी, तू ही जीत हार माँ, तेरे जैसा जग में मिला नहीं प्यार माँ। तो ये 4 लाइन मैंने भाई को सुना तो दी,
लेकिन ये टफ इतना हो रहा था जब मैं ये 4 लाइनें जब मैं भाई के सामने गाता था, भाई बिना रोए मतलब रहते ही नहीं थे। जब मैंने म्यूजिक में ये लाइन सुनाई जब भाई को, तो मतलब ये इतना। मेरी माँ बोलती थी तू पत्थर है, रोता नहीं है, लेकिन जब मैं छोटी छोटी बात पे रोएगा और आई कांट स्टॉप क्राइंग। ये भी एक ऐसा स्थान है। आई मिस यू, आई एम सो सॉरी। I mean, I don't know, I can not express that. How much I miss her all the time. मैंने ये लाइन इसलिए लिखी कि मैं रोज घर जाता हूँ, सब मिलते हैं, वो कमरा खाली हो, तो like, क्या लिखूं? नजरें ये ढूंढे तुझको जब घर जाऊं मैं, माँ मिल जाए मेरी याद से ये लगा, लेकिन वो कभी नहीं मिलती। एक बार चली जाती है तो यार अपनी माँ का ख्याल रखो, उसको वक्त दो उसके साथ। माँ से बड़ा योद्धा, माँ से बड़ी दोस्त, माँ से बड़ी दिलरुबा, माँ से बड़ा कुछ नहीं होता। क्या बात है। भाई ने बहुत जैसे मैंने कहा गाना दिल से बनाया है आप दोनों ने, और आज यहाँ पे जो आपने बात कही, आई थिंक इट्स extremely, I can see tears in eyes of our guests right here. भाई जब आपने ये गाना जैसे आपने बताया जो इस वीडियो के डायरेक्टर हैं तेजल पटनी जी, जो आज यहाँ हैं नहीं, वो दुबई में रहते हैं, प्लीज उनके साथ काम करने का थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए। तो मैंने गाना लिख दिया, कंपोज हो गया, सब कुछ हो गया। मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त है, उसका नाम है रजा बैग। बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी मैं उसे नहीं मानता हूँ जिसके पास पैसा बहुत है, नाम बहुत है। मैं बड़ा आदमी उसको मानता हूँ जिसके सीने में दिल है और जो दूसरों के दर्दों को समझ सकता है। मेरे लिए वो बड़ा आदमी है। एक दिन उसके घर पे बैठे थे, रजा दिस इज फॉर यू एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू वेरी 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 मच मैन। तो मैंने उसको, मैं ये जैकेट डाल दूं क्या? थैंक यू। खुल के बोलो, खुल के बोलो। I feel like I'm born again. तो रजा बैग ने गाना सुना, सुन के रोने लगा। बोलता मैं ये गाना प्रोड्यूस करूंगा, but you will not interfere, Ijaz. I said I will only act. This song is yours. उसमें फिर उस गाने को तेजल पटनी बहुत बड़े डायरेक्टर है, मतलब वो उनके पास वक्त ही नहीं होता। You can see the work how he directed the song. उन्होंने गाना सुना, ये एक माँ का इमोशंस ऐसा जुड़ा सबके साथ। He produced, मतलब 2 करोड़ में आप नूरा फतेही, जैकलीन फर्नांडिस और मैं, हम गाना कर सकते थे, लेकिन ये इमोशंस के साथ उसने बोला मैं इसमें इतना पैसा खर्च करूंगा ताकि लोगों तक, और उसने वो किया, गाना बन गया। थैंक यू टू भूषण कुमार, किशन कुमार, थैंक यू सो मच टी सीरीज टू टेक दिस सॉन्ग एंड रिलीज इट ऑन योर प्लेटफॉर्म सच अ बिग वे। थैंक यू सो मच। मैं बस रजा को, भूषण को, किशन को, तेजल को और रितेश को, अंतिमा प्लीज कम, यू ऑल्सो कम हियर। रील में ये हमारी अम्मी है, आई थिंक शी इज द हॉटेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। अच्छा ये उनका रियल सन दिखाओ, देखो कितना बड़ा, एक बार खड़ा होकर दिख, दैट्स अ रियल सन एंड आई एम अ रियल सन। तो केमिस्ट्री ऐसा हुआ कि अमेजिंग एक्ट्रेस, कुछ बोलना चाहोगी अंतिमा? I just told Tejas that मैं acting I love kids and I played with them and you pick whatever you want. और लास्ट में उन्होंने एक ही वर्ड कहा, मैम we are so lucky to have you. जो हमने सोचा था करिश्मा मैन जो कोरियोग्राफर थी, उन्होंने कहा वो सब एक तरफ है, आपको जो करना है तो लास्ट में हाई फाई सर के साथ जो मज़ा आया है, बारिश का जो सीन था वो कहीं नहीं लिखा था, वो हमने खुद अपना खेल के लिए
लाइक एजाज भी है उसमें नहीं था, लेकिन वो जो हाथ में कीबोर्ड ऑन द स्पॉट शूटेड और सो मैंने देखा ये और मेरा बेटा एक्चुअली माय सन माय सुपरस्टार दे वर प्लेइंग इन द रेन। बचपन में हम खेलते हैं। मैंने देखा, मैंने डायरेक्टर को जाके बोला, मैंने कहा सर कैन आई आल्सो डू दिस? ही इज सो स्वीट, ही सेड हाँ इसको लुक नाइस। उन्होंने जो कटिंग किया है उस सबको, मैं सबसे पहले अब सब लोग बैठे हैं तो मैं चाहता हूं एक बार गाना देखा जाए सब लोग, प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट, एवरीबॉडी इज हियर, कैन यू पुट दिस सॉन्ग प्लीज? एक बार इसको फील करिएगा हम सबके दर्द को, प्लीज। Ladies and gentlemen, also the two cute kids that we saw, Adan and Shafula, please come on stage. Let's brighten up the stage now. I want to ask you one question. I feel the warmth of my mother. I want to ask you, please tell me what you felt, how you were feeling after this song. All the songs would be like you. Making the world realize the mother most important thing. Thank you so much. Thank you so much. I actually did this for this only, and माँ ने फील कर लिया, and आपकी दुआ से इंशाल्लाह बहुत सारे लोग फील करेंगे। Hello, how are you? Young boys. I'm fine. I am also fine. And my name is Sunshine. How are you doing? I'm fine. And my name is Rain. I am fine, and my name is Local Train. And my name is Local Bus. And your name is what? My name is Aeroplane. Wow, wow, wow. And my name is Khan, and I'm not terrorist. My name is Adan Pathan. Wow. So, why you both are here, man? Please, you guys are disturbing us. So why you are here? It's my song launch, you know. So it's my also. Oh, okay. So, you also acted, no? छोटे मोटे एक्टरों के साथ काम करके मुझे अच्छा लगता है। आपका क्या? Well, how you felt after acting with me? Nice. Only nice. You should be lucky. Take that mic. Yes. Okay. So, would you like to act again? मेरे साथ में कुछ और आगे काम करेंगे आप? Yes. आप अपनी माँ की इतनी इज्जत करते हो जितनी मैं करता हूँ? आपके लिए माँ का मर्तबा बताओ। उससे ज्यादा इज्जत करो। हाँ, वाह, वाह मेरे बेटे, मैं भी यही चाहता हूँ। तो फिर नहा लिया करना, जब वो बोलती है नाले नाले तो क्यों परेशान करता है? तब तो नहीं सुनता, बोले सो जा तो मेरे पास आ जाता है। तो पापा आप भी ना लिया करो जब मम्मी को क्या इसे कहते हैं नहले पे दहला। अरे वो जो बोलती है वो अपन दोनों को करना ही पड़ेगा लाइफ टाइम। वो तो है ही। तेरे को गेम खेलनी है ना? हाँ। मेरे को खेलनी है। I love you, man. Thank you for हेलो। acting so good. You're such a brilliant actor. सैफुल्लाह, तुम भी हमारे साथ कुछ काम करोगे क्या? Yes. कुछ सुनाओ, गाना वाना गा के हमको एंटरटेन करो। तो क्या आता है? नहीं, तू गा। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। वाह, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो। ला 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 ला
na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up once again. बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल दो हमें जीने दो जीना था. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Mind blowing! Wow! The star, yeah. Thank you so For much. Adnan Ejaz Khan, ladies and gentlemen, what a talented young boy. Wonderful. So, इससे पहले हम Q&A की तरफ बढ़े. Thank you so much, boys. Thank you. Can we have the cast back on stage? Antima, can we have the singer Ritesh ji on stage so that we begin with the Q&A shortly? Yes, please come. जी, जी. Antima, please. What a small and nice star cast. See, very, very. What a beautiful song I must say, because मैं एक मेरे दोस्त हैं परितोष त्रिपाठी, एक शेर सुना था जो कि बहुत ज़्यादा मुझे वैलिड लगा आज के इस इवेंट के लिए, इस माहौल के लिए. कहते हैं जुगनू जितना भी चमक ले आफताब नहीं बनता, जुगनू जितना भी चमक ले आफताब नहीं बनता, बंद आंख से देखा हुआ पूरा वो ख्वाब नहीं होता. सारी दौलत अगर मैं रख दूं अपनी माँ के कदमों में, तब भी उसकी लोरी का हिसाब नहीं होता. तो दिस इज द इवनिंग. ये पूरी शाम जो हमारी माँ को डेडिकेटेड है, और जो एजाज भाई ने इतना प्यारा थॉट जो यहाँ लेकर आया. थैंक यू सो मच एजाज भाई. एंड आई रिक्वेस्ट द मेंबर्स ऑफ द मीडिया टू प्लीज बिगिन द Q&A सेशन. विल टेक वन बाय वन. You have a question there? एक बिंदास बोलने वाला इंसान, fearless kind of person, you know, brave, fearless. तो इस जो रोल को प्ले कर रहा हूँ, जो ये एल्बम है, एक जज्बाती तौर पे, इमोशनल तौर पे आपको कैसे उस इमेज में आप क्रिएट अपने आप को मतलब कैद किया, और क्या कहना चाहेंगे, कितना आसान या मुश्किल था इस एल्बम को करना? आपकी अम्मी है नहीं, तो आपसे ज्यादा कौन जान सकता है कि मैंने ये कैसे गाना किया होगा. हाँ वो सर रियल फीलिंग होती है, रियल फीलिंग की बात. मैंने रियल फीलिंग इसको ऐसे किया कि मैंने डायरेक्टर को बोला, सर कुछ रेन वेन आ सकता है क्या, मैं रोते हुए वैसे बहुत बुरा लगता हूँ. तो उसने बोला कि हाँ रेन में ही रोना है तुम्हें, पूरी गाने में रेन है और कहीं कहीं पे नहीं है. सो एक्चुअली मैंने जो दिल से उस दिन मैं पूरी रात सिर्फ रोया अपनी माँ को इतना मिस किया कि वो मैं आपको बता नहीं सकता, वो आपको फील करना पड़ेगा. वो आप गाना देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मेरे एक्सप्रेशंस में, मेरी फीलिंग्स में आपको कहीं ना कहीं वो आपके दिल को छुएगा कि मैंने इसी गाने में एक्टिंग नहीं की, बाकी मैं एक्टिंग करता हूँ. Ejaz bhai, I think so your fan and whoever is near and dear to you, they all know that you are very, very, close to your mom. You're very attached to your mom. When did you feel like, कि एक ट्रिब्यूट की तरह, आपके मॉम के लिए एक गाना जो है, ये आपका एल्बम है, वो डेडिकेट करना चाहिए. When did you start writing on this thing? एक्चुअली मेरी अम्मी चले गए 2 साल हो गया. तो जब मैं पहले तो 4 महीना में लॉस था, थैंक्स टू माय फैमिली, उन्होंने संभाला. कब्रिस्तान में सो जाता था जाके, पता नहीं क्या क्या. बहुत मैंने बोला कैसे वापस लाऊं, मैं क्या करूं कि वो वापस आ जाए. फिर मैं सच कहूं तो एक दिन मेरी अम्मी मेरे सपने में आए और मुझे कहीं ना कहीं समझा रहे थे कि बेटा मैं अब नहीं आ सकती हूँ, अब तू इस जिंदगी को जी अकेले, तेरे को मैं उस पार मिलूंगी इंशाल्लाह, तो जी मैं तेरे साथ हूँ, मेरी दुआएं तेरे साथ है, बस तू अब जिंदगी जी, क्योंकि उसी से मैं भी खुश होंगी. फिर मैं नॉर्मल लाइफ में आया. तो नॉर्मल लाइफ में आने के बाद जैसा मैंने फील किया मेरी अम्मी के बिना, जैसे मैंने वो लाइन लिखी कि आप छोटी छोटी बात पे मैं आप सबसे कहूंगा कि जैसे हमारी अम्मी हमें फोन करती है, लाइक योर मदर कॉल यू,
बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, तो हम किसी चीज में बिजी रहते हैं, हम बोलते हाँ माँ तेरी कसम खा लिया, क्योंकि हमको पता है हम बाद में खा लेंगे। या बेटा तू ठीक है कि नहीं, हम ठीक नहीं होते तब भी कहते हैं हाँ माँ तेरी कसम मैं ठीक हूँ। तो उसके लिए मैंने लिखा कि एहसास होता मुझको कसमें क्यों खाता था, छोटी छोटी बातों पे क्यों दाव पे लगाता था। मतलब हर चीज मेरे को अब लग रही है कि मेरा आसमां है, मेरी ये जमीन है, सारी खुशियां हैं पर तेरी कमी है। तो जो मैंने फील किया वो मैंने लिखा, जो फील किया वो लिखा। एजाज भाई, आज जिस तरह से आप इतने अटैच हो अपनी मदर से और आपने आपकी मॉम के लिए बहुत कुछ किया, वहाँ हम दूसरी और कभी ऐसे भी देखते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जैसे वृद्ध आश्रम जो होते हैं एक्चुअली जो बने हुए हैं, जो अपने माँ बाप को लेकिन वो दूर कर देते हैं, तो उनके लिए आज के प्लेटफॉर्म पे किस तरह का मैसेज भी देना चाहोगे? आई एम श्योर उनको जिंदगी में ना सुकून मिलता होगा ना इज्जत मिलती होगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं है और आपके माँ बाप आपसे दुखी है और आप उनको जैसा ट्रीट करोगे ना, पूरी दुनिया आपको वैसा ट्रीट करेगी। अगर आप झांक के देखोगे ना तो बॉस आपको ऐसे ट्रीट कर रहा होगा, ए कम ऑन कम हियर, आपको लोग वैसे ट्रीट कर रहे होंगे, आपकी गर्लफ्रेंड वैसे ट्रीट कर रही होगी, आपकी बीवी वैसे ट्रीट कर रही होगी। आपको कहीं ना कहीं अंदाजा नहीं होगा कि ये सब मेरे साथ हो क्यों रहा है। और जब आदमी सोचेगा ना कि जिसने तुझे इस दुनिया में लेके आया, ये दो लोग जिन्होंने तेरे को चट्टी पहनना सिखाया, चलना सिखाया, तेरा नाम रखा, तुझे तेरा वजूद बताया, तेरी पहचान दी, तेरे लिए अपनी जान दी, क्या नहीं किया उन्होंने। और तू अगर इनका नहीं हुआ तो किसका होगा यार। तो फिर वो अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को छोड़ देता है। बोले कैंसर, लॉन्सर, फॉन्सर, टीबी, कोरोना, ये सब इन लोगों के लिए बनाया गया भाई। जो माँ बाप को दुखी करते हैं वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। 100% जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं उनके बच्चे भी उन्हें वहीं छोड़ेंगे। ये चैलेंज है और ये ऊपर वाले का हिसाब है जो उनको देना पड़ेगा। Hello. Oh yeah. Yeah. Where? Can you hear me? Yeah. या Can you recount any memorable moment when your mom was alive? And I'm talking about a moment after your college years, where that is the happiest moment in your life with your mom. The happiest moment was always whenever I was with her, but I'll tell you one. There is so many that one day मैं एक दिन मैं कॉलेज जाता नहीं था लेकिन भटकता था कॉलेजों के बाहर बाइक ले लेके। तो मेरी अम्मी बड़ी परेशान होती थी। लोग उनको कहते थे तुम्हारा बेटा कभी कुछ बनेगा नहीं, कुछ उसका कभी होगा नहीं, कॉलेज तो जाता नहीं, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दो, इसका कभी कुछ नहीं होगा। पेजर आता था, पता है पेजर, पहले फोन नहीं होते थे। मेरी वहां का कोई भी इमोशन आता था मुझे पेजर करती थी वो, फिर वो पेजर में होता था कि फिर मैं कॉल करता था, फिर वो तो उस दिन मेरी माँ इतनी खुश हुई जिस दिन मुझे पहली बार एक रेंच रेस्टोरेंट था अहमदाबाद में, उसका मुझे एक ऐड मिला। तो मुझे ऐड मिला तो मुझे मॉडलिंग करना था। वो तो उसने बोला कि मुझे करना क्या है, उसने बोला भाई आप बहुत अच्छे दिखते हो, गोरे दिखते हो, खाली लेदर जैकेट पहनना, ये कैप पहन के आपको ये जूस पीना है। मैंने किया, मैंने 10,000 रुपये मुझे मिले और वो ऐड चैनलों पे आने वाला था। उसके एक दिन पहले हमने हमारी माँ को बताया कि माँ मैं मॉडल बन गया हूँ। बोले मॉडल क्या होता है? मैंने नहीं माँ ऐसा देखो, ऐसा है कि टीवी के अंदर एक्टिंग करो। खाली कुछ नहीं किया, मैंने बैठ के पेप्सी पिया हूँ, उसका 10,000 रुपये मुझे मिला है। हट ऐसा थोड़ी होता है। बोले मैंने हाँ तुम्हारी कसम। ओ उस दिन इतनी खुश हुई वो 10,000 रुपये देख के, उसने बोला मेरा बेटा कमाओ पूत हो गया है, अब मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। आज तेरे को दुआ देती हूँ कि अल्लाह तेरे को इतना बड़ा बनाए, और आज वो मेरी माँ की दुआ है कि आज तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। बहुत ही खास शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हो चुके हैं। Lucky, the queen, the people behind Cineयोग. Thank you for A coming. big round of applause for Lucky Morani and Mohammad Morani, ladies and gentlemen. Thank you so much. ओ भाई मोहम्मद भाई, अरे वहाँ बैठे हो एकदम हेलोजन लाइट के, प्लीज बैठिए ना भाई। हट आलम भाई, प्लीज प्लीज प्लीज। आप वो हॉलीवुड पिक्चर के विलन लग रहे हो मास्क लगा के, मतलब ये आप हीरो लग रहे हो। यस माय ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग भाई। क्या बात। Do we have another question from there?
एजाज भाई, दिस एल्बम और ये जो सॉन्ग है वो अभी ट्विटर पर भी बहुत ट्रेंड कर रहा है, लेकिन ट्रेंडिंग में है एक्चुअली ना. जब मेहनत रंग लाती है, व्हाट आर यू फीलिंग राइट नाउ एक्चुअली, यू नो, इतने महीनों की, इतने सालों की मेहनत जो है एक्चुअली. बड़ी जिद्दोजहद की मैंने इस गाने को लाने के लिए. बड़ी मुश्किल लगी. कमर्शियल गाने लोग लेते हैं, नाचने गाने वाले, डांस वाले, ये वाले. मेरे पास ना अरिजीत सिंह था, ना मेरे पास नूरा फतेह थी, लेकिन मेरे पास माँ का इमोशंस था. मेरे पास एक बेहतरीन न्यूकमर सिंगर था और मैंने उस पर मेहनत की और मुझे यकीन था. रजा बेग ने जब इस पे इतना पैसा लगा एक्स्ट्रा, वो बहुत इमोशनल आदमी है और बहुत अच्छा इंसान है. ही इज ऑल्सो वेरी इमोशनल फॉर लाइक यू नो वी एवरीबडी लव द मदर. बट उस रात को हम लोग इतने वो थे कि उसने बोला मैं इसको, ये गाना बनने के बाद इसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था. थैंक्स टू भूषण एंड किशन के, उनको समझ में आया तो उन्होंने ये गाना ले लिया. लेकिन मुझे यकीन था कि ये गाना जब आएगा तो लोगों को पसंद जरूर आएगा. और मेरा यकीन आज सच में बदल गया कि आज गाना चल रहा है, लोगों को इतना पसंद आ रहा है. और भी एवरीबडी, ये एक ऐसा इमोशंस है ना जिससे मतलब डेविल होगा कैसा भी होगा, वो अपनी माँ के लिए तो इमोशंस रखता ही रखता है. अगर तुम्हारे को किसी के लिए इमोशंस नहीं है ना, बट फॉर योर मदर इफ यू डोंट हैव इमोशन मींस यू आर डेड. यू आर डेड. One last question. Yeah. Ijaz over here. Where are you? Yeah. What have you sent a message to your son for his mother? What have you told him that he, what you have missed in the life, उसको नहीं मिस करना चाहिए? You know, actually मैं इसको देख के ना मैं इतना अच्छा फील करता हूँ. जब मेरी बीवी इसको प्यार करती है ना, वो फीलिंग मुझे आ जाती है कि मेरी माँ मुझे प्यार कर रही है. तो कहीं ना कहीं मेरी माँ मुझे साथ में लगती है. सो ही इज वेरी लकी. शी इज अमेजिंग मदर, यू नो. और पूरी दुनिया छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, 7 समंदर पार से मेरे लिए आई, मुझे मोहब्बत की, प्यार किया, मेरी माँ की ज़बान को सीखा, उसकी मतलब सेवा की, उसका ख्याल किया और मेरे बेटे को इतनी अच्छी तरबियत दी. यू सी, तो आई से थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑलवेज. एंड चीज़ तो वो जब इसको प्यार करती है तो मुझे लगता है कि ये जो है वो मैं हूँ और इसके सहारे मैं आगे तक चल जाऊंगा इंशाल्लाह. Wonderful. All right, thank you so much, members of the media. You have a message for your mother? Yes. Can we have mama on stage, please? Please. जब माँ की बात हो ही रही है, We should cut the cake also. I want everybody on stage. I would Please request come. all our Please come. special guests to please join me on stage. Please. Mr. Faraj, Mohammad Murani, Yogesh bhai, Mrs. please. Lucky Samar bhai, Murani. please. Please give a big round of applause for all these guests, ladies and gentlemen. Mr. Swaraj Kapoor, film producer, film director Amjad Khan, the man behind Bright Outdoor Media.